हेलो बच्चों। आज की वीडियो है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए एंड टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो आप ये पूरी वीडियो देखिए एंड बिलीव मी, आफ्टर वीडियो आप किसी भी बुक से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड होंगे, आप उनको सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? सबसे पहले हमें यही समझना है कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन। मीनिंग दैट आप पावर की जो बात कर रहे हैं वो हमारे क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। किसकी पावर होगी? वो हमारी वेरिएबल से रिलेटेड। तो इन जनरल द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपकी इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो कैसी हो सकती है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर्स। आपके पास ए बी एंड सी रेशनल नंबर हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ए आपका जीरो नहीं हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो वेरिएबल कौन है? एक्स। तो क्या हर बार हमें एक्स ही वेरिएबल देखने के लिए मिलेगा? नहीं, हमें यहाँ पर वाई टर्म में भी वेरिएबल मिल सकता है, हो सकता है टी में, हो सकता है अदर किसी भी कैरेक्टर की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। p प्लस 7 डिवाइड बाई p माइनस 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। देखिए यहाँ पे आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? तो देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, एक a डिवाइड बाय b, दिस इज अ रेशनल नंबर बेसिकली, एंड c डिवाइड बाय d, दिस इज ऑल्सो अ सेकंड वन रेशनल नंबर। तो हम बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म अप्लाई करके a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय b लिख सकते हैं। इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है। दैट मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ p प्लस 7 में। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 का मल्टीप्लाई p प्लस 7 से कराना है। दैट्स वाई आप इसका मल्टीप्लाई जब इस तरह से कराते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये हमें कैसे कंसिडर करा रहा है कि ओनली 3 का मल्टीप्लाई आप p में करा रहे हैं, क्योंकि आप तो कंप्लीट में करा रहे हैं ना, p प्लस 7 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 का। दैट्स वाई हम इस p प्लस 7 को एक ब्रैकेट के अंदर सेट करा देते हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आफ्टर दैट आप p माइनस 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। तो मैं इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, इन द ब्रैकेट हम लिख लेते हैं p माइनस 6। नाउ 3 का मल्टीप्लाई आपको p में भी कराना होता है, एज वेल एज द प्रोडक्ट आपका होना चाहिए 7 के साथ भी। तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय p प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई p एंड 3 का मल्टीप्लाई 7 से दोनों के साथ कराया है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा है 1। दैट्स वाई कि 1 का आप किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो सेम ही वैल्यू होता है। तो इस केस में मैं यहाँ पर p माइनस 6 लिखकर यहाँ पर इसको रहने देता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय b इज 3p, एज वेल 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21 इज इक्वल टू p माइनस 6। देखिएगा आगे आपको क्या करना है, ये जो आप p देख रहे हैं एज वेल एज हियर द लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ हैंड पर, इसको क्या कराएंगे? ट्रांसपोज। जैसा कि मैं इस p को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कराना प्रेफर करूंगा, तो मैंने क्या किया है? 3p माइनस p। देखिए, जिसको भी आप ट्रांसपोज कराएंगे उसका साइन आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे साइन हमें देखने के लिए मिल रहा है प्लस, जब साइन नहीं होता है तो प्लस ही होता है बच्चों। तो ये हमने क्या समझा? इसको प्लस। तो दैट्स वाई जब आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज हुआ तो प्लस हमारा चेंज हो जाता है माइनस में। सिमिलरली हियर माइनस 6 अपने ही साइड पर अवेलेबल है, तो मैं इसके साइन को तो चेंज नहीं करूंगा। लेकिन जब आप 21 को देखेंगे और 21 को जब आप ट्रांसपोज कराएंगे तो ये साइन क्या है? हमारे पास प्लस है, तो अब ये साइन हो जाएगा माइनस का। तो हमने लिया है माइनस 21। 3p माइनस p, 3p में से जब आप 1p को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 2p।
सर 1p नहीं था यहाँ पर, तो समझिए जैसा मैंने यहाँ पर बताया साइन के लिए, सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे कि p के लिए जो हमारा कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। तो 3p माइनस 1p इज इक्वल टू 2p। -6 एंड -21 होता है आपका -27। तो p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर p की वैल्यू होती है -27 डिवाइड बाय 2। तो ये आपने देखा p की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। बट इन द क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है कि आप इसको चेक कीजिए। आंसर को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम वैल्यूज को पुट किया करते हैं। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे, रिजल्ट हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था p प्लस 7 डिवाइड बाई p माइनस 6। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, p प्लस 7 डिवाइड बाय p माइनस 6। राइट, तो आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कराना होता है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p। आफ्टर दैट p के वैल्यू को जब आप पुट कराएंगे, -27 डिवाइड बाय 2 प्लस 7। अभी आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट कराया p के लिए। सिमिलरली आप इस पोजीशन पर भी पुट कराएंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट पर। दैट्स वाई मैं यहाँ पर भी लिखूंगा -20 डिवाइड बाय 2 माइनस 6। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 7 के लिए हम 7/1 एंड 6 के लिए हम 6/1 नोट कर लेंगे। देन 2 और 1 का एलसीएम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलता है, 2। आफ्टर दैट 2 से आप जब कराएंगे ये हो जाएगा आपका -27 प्लस 1 से आप कराएंगे 2 टाइम्स और 2 इंटू 7 इज 14। 6/1, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप 2 एलसीएम लेंगे, इधर हो जाएगा आपके पास -27। 1 से 2 आप जब कराएंगे तो क्वोशिएंट होगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे क्या हो जाता है, 12। आफ्टर दैट ये -27 प्लस 14, इनका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा -13 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, इनका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -39 डिवाइड बाय 2। अब आपको मल्टीप्लाई कराना होता है -13 का 2 से, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग से आप करा के डिनोमिनेटर वाले पार्ट में सेट करा देते हैं। तो पहले मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को देख रहा हूँ, दिस इज द न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो -13 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ये आपका डिनोमिनेटर वाले पार्ट होता है 2 मल्टीप्लाई बाय -39। 2 से 2 को आप कैंसिल आउट करते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आपको मिलता है 13 डिवाइड बाय 39। देन इसको हम करेंगे 1 3। 13 से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, दैट्स वाई मुझे रिजल्ट क्या मिला है, 1/3। और यही आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट था। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट अगर आपको उसने चेकिंग के लिए नहीं बोला है तो आप ये वेरिफिकेशन वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज x माइनस 2 डिवाइड बाय 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने ये नोट डाउन कर लिया है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, बट इस पे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऑल्दो मैं यहाँ पर डिवाइड बाय 1 ले सकता हूँ अगर आपको लेना है, और आप उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे हमें इसकी नीड नहीं होती। तो हमने क्या किया है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 6x प्लस 1। 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी वैल्यू से कराते हैं तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था सेम वैल्यू होती है, यहाँ पर भी हम 6x प्लस 1 लिख लेते हैं। x माइनस 2 आपका ऐसे ही रहने देना है। आफ्टर दैट ये जो x है इसको आप ट्रांसपोज कराइएगा, 6x माइनस x, इस 1 को आप ट्रांसपोज करा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पर, तो क्या होगा, -2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको 5x और यहाँ पर मिलता है -3। नोटिस कीजिए कि अभी आप x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाए क्योंकि अभी हमें 5x की वैल्यू मिल रही है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ये x एंड 5 का प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज करा देंगे, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 5। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी।
आपको वेरिफिकेशन करना है तो x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। आई बिलीव आप उसको कर सकते हैं। कोई इश्यूज आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं यहाँ पर अब थर्ड पार्ट को देख रहा हूँ। थर्ड पार्ट है 3x डिवाइड बाय 5x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर भी हम सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले प्रोसेस को अप्लाई करने वाले हैं। 3x इज इक्वल टू -1 और हम मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 5x माइनस 5 से। तो नोटिस कीजिएगा इस बार मैं -1 का मल्टीप्लाई करा रहा हूं। 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, बट जब आप -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पे जब आप -1 का मल्टीप्लाई 5x के साथ कराते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -5x। सिमिलरली -1 का जब आपने -5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस एंड 1 इंटू 5 इज 5, मीनिंग दैट +5। और 3x आपका ऐसे ही रहना है। अब आप इस 5x को ट्रांसपोज कराइए लेफ्ट हैंड साइड पे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 5 एंड हियर इज 8x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 डिवाइड बाय 8। दिस इज थर्ड पार्ट। तो अगेन आप इसके जो है सॉल्यूशंस को देखें कि ये चेक कर पा रहे हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए x की वैल्यू को पुट करें, आपको रिजल्ट मिलेगा -1। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 5x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 6। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 5x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 6। तो देखिए यहां पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं 6 का 2x माइनस 1 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1। ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है बच्चों, अदरवाइज ये आपको मिस्टेक हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाती है, गलत रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5x के साथ, 6 की जब आप एंट्री कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा 12x माइनस 6 इज इक्वल टू -5x। 5x को आप इधर ट्रांसपोज कराएंगे, मिलेगा 12x प्लस 5x इज इक्वल टू, अब इस -6 को आपको कराना है राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कराने पे इसका साइन चेंज होगा और +6 आपको देखने के लिए मिलेगा। 12x प्लस 5x होता है आपका 17x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 17। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। Here we need to solve the equation 4x plus 1 divided by 3x minus 1 is equal to -2। तो देखिए यहाँ पर हमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, तो हमने ये 4x प्लस 1 ऐसे ही नोट डाउन किया। अभी हम -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 1 से, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3x, और देखिए आप -2 का मल्टीप्लाई -1 से भी कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, +2। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -6x प्लस 2। अब हम 6x को ट्रांसपोज करा देंगे जो कि नेगेटिव पार्ट है, आपका नेगेटिव वैल्यू है, तो हम यहां पर करेंगे 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 2। 1 को आप इधर ट्रांसपोज कराएंगे, -1 होगा, ये हो जाता है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 1 डिवाइड बाय 10, तो x का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 10 हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है 4z माइनस 3 डिवाइड बाय 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 इन द ब्रैकेट 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट 2z प्लस 1। 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप 4z से तो आपको मिलेगा 28z। 7 इंटू 4 इज 28 एंड z प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 3 इज 21 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2z, तो 5 2 टाइम्स 10 एंड z प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5। नाउ 28z आप 10z को ट्रांसपोज कराएंगे, पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, -10z
इज इक्वल टू 5, यहाँ -21 है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा +21। ये आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 18z इज इक्वल टू 26। तो z इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 18। अभी आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी करा लेना चाहिए, तो हम इसको सिंप्लीफाई कराते हैं 13 डिवाइड बाय 9। तो z का वैल्यू हो जाता है यहाँ पर 13 डिवाइड बाय 9। नाउ द क्वेश्चन इज 2/5x plus 3 divided by 1/3x minus 1 is equal to 3 divided by 5। तो देखिए, आप सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखिएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है आपको बस। तो कि 2x डिवाइड बाय 5 होगा ये हमारा 2x/5 प्लस 3, और 3 को मैं यहाँ पर डिवाइड बाय 1 ले लेता हूँ। तो आप नोटिस कीजिए ये मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा। अगर आप इसी को सिंपल सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम वो करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। 1 डिवाइड बाय 3x, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x/3 माइनस 1, और 1 को 1 डिवाइड बाय 1। दिस इज माई डेनोमिनेटर वाला पार्ट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। अभी आपको ये जो न्यूमरेटर वाले पार्ट को मैं आपको बता रहा था, दिस वन, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसको इंडिविजुअल देखूंगा तो मुझे यहाँ पर एलसीएम क्या मिलेगा 5। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम 5। रिजल्ट मिलेगा हमें 2x प्लस 1, 5 टाइम्स 5 एंड 5 इंटू 3 इज 50 डिवाइड बाय, यहाँ पर आपको मिलेगा एलसीएम 3। तो आप लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। देखिए ये मैं इसको ब्रैकेट और इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं, और इनकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ इस तरह से, और रिजल्ट हमें मिलेगा 2x प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। देखिए आप 3 को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एंट्री मत कराइए, आपको क्या कराना है इस 3 डिवाइड बाय 5 को ट्रांसपोज कराना है इस साइड में। मतलब ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 15 डिवाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के लिए मैं यहाँ पर, और इस 3 को मैं यहाँ पर ट्रांसपोज कराऊंगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजल्ट मिलेगा मुझे 1। 2x प्लस 15 डिवाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल वाला पार्ट हमारा अभी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। फिर से मैं x माइनस 3 का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम कर देंगे 2x प्लस 15। रिजल्ट मिलेगा हमें 2x प्लस 15 इज इक्वल टू x माइनस 3। इस x को आप ट्रांसपोज कराएंगे तो होगा मेरा 2x माइनस x इज इक्वल टू -3 माइनस 15। 2x माइनस x इज x एंड -3 माइनस 15 इज -18। ये हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। आइए देखते हैं ये पार्ट जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह से है आपका। तो 2x यहाँ पर भी आप डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 का यूज करेंगे। आफ्टर दैट जो आपका ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। इस बार मैं आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ सो दैट आप लोग आगे के पार्ट्स में इसको खुद से कर पाएं। मैंने प्रीवियस पार्ट में जिसको डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसको बता रहा हूँ। तो 1 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों वो होता है हमारे पास 4, और आपको ये जो डेनोमिनेटर है 1 इसको आपको बिल्कुल वही वैल्यू बनानी होती है, क्योंकि आपको 1 और 4 ये दोनों के दोनों आपको सेम नंबर चाहिए होंगे। सेम नंबर लेने के लिए ही हम क्या करते हैं 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम हमें 4 मिलेगा, दैट्स वाई मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे एलसीएम वाली वैल्यू मिल जाएगी। बट मुझे सेम एज आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी 4 से मल्टीप्लाई कराना होता है। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट था। अभी हम इस डेनोमिनेटर वाले पार्ट पर फोकस करते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम बच्चों होगा यहाँ पर 5, तो मैंने लिखा है 3x डिवाइड बाय 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 5।
तो 1 और 5 का एलसीएम 5 है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से। तो मुझे 1 इंटू 5 5 मिल जाएगा, क्योंकि नीचे आपने यहाँ पे डेनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कराया है, तो न्यूमरेटर में भी आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। अभी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 8x डिवाइड बाय 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 15x डिवाइड बाय 5 प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे हम ये जो 4 हम देख रहे हैं इसको आप वन टाइम आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप करेंगे 8x माइनस 3 डिवाइड बाय, ये 5 को आपको वन टाइम आपको लिखना होता है, यहाँ पे हमने वन टाइम लिखा है, और इसको कर दिया 15x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5। जो भी स्टूडेंट्स एलसीएम को इजीली सॉल्व करना जानते हैं वो सभी के सभी ये स्टेप के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर ये स्टेप का यूज करें। आप ये सेकंड एंड थर्ड स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। ये तो आपका गिवन पार्ट ही था फर्स्ट वन, सेकंड और थर्ड को आप स्किप करके डायरेक्टली फोर्थ पे जंप कर सकते हो, जो जो स्टूडेंट्स इनको एलसीएम लेना इजीली जानते थे और उसको सॉल्व करना इजीली जिनको पता था। तो देखिएगा 8x माइनस 3 में आप मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारे पास होगा 15x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5। तो देखिएगा आप 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 8x एंड माइनस 3 में, दोनों में आपको मल्टीप्लाई कराना होता है, तो आपके लिखेंगे 40x माइनस 15 डिवाइड बाय, सिमिलरली 4 की भी आप 15x और 4 से दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 60x प्लस 16 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5। अगेन आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से 40x माइनस 15 के साथ इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई होगा 60x प्लस 16 के साथ। तो देखिए 5 की जब आप एंट्री करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 200x माइनस 75 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करके तो हमें सेम रिजल्ट मिलता था, तो 60x प्लस 16। इस 60x को आप ट्रांसपोज कराएंगे तो रिजल्ट क्या होगा 200x माइनस 60x इज इक्वल टू 16 माइनस 75 के ट्रांसपोज को कराने पर ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी प्लस 75। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है क्या 91, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 140x, मीनिंग x इज इक्वल टू 91 डिवाइड बाय 140। तो ये आपकी x की वैल्यू हो सकती है अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन पहले हमें ये चेक करना होगा क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यस, ये आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू और दोनों की दोनों आपकी 7 से डिवाइड इजीली हो सकती है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 का 13 टाइम्स हमें 91 मिलता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर 20 करूँगा तो x का वैल्यू फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा 13 डिवाइड बाई। Now the equation is 3 upon 4x plus 1 divided by x plus 1 upon 5 is equal to 7 upon 4। इसके लिए हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अगेन हम वही पार्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1 ये हम ले लेते हैं डिवाइड बाय 1, एंड x के लिए भी हम ले लेंगे डिवाइड बाय 1। आफ्टर दैट ये जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है, अभी के केस में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग एलसीएम और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। मैं बार बार बोलता हूँ आपको 4 और 1 आपका एलसीएम होता है 4, 1 टाइम्स तो हम यहाँ पर लेंगे 3x प्लस 4 डिवाइड बाय यहाँ पर 1 एंड 5 का जब आप एलसीएम लेंगे रिजल्ट मिलेगा 5, तो हमें यहाँ पर मिलता है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4। तो देखिएगा यहाँ पर है आपके पास 3x प्लस 4 जिसके आप मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे और 5x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3x प्लस 4
मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 4 और 4 जब इस तरह से मिलेगा तो आप 4 को ट्रांसपोज कराएंगे। जहां पर भी सिंप्लीफिकेशन हो जाती हैं आप उसको जो है ट्रांसपोज करा के कैंसिल किया कीजिए। जैसे कि 5 को मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका इसमें इजीली सॉल्व नहीं हो सकता, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि इधर ट्रांसपोज कराने का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं होने वाला है। बट 4 का होगा तो देखेंगे कैसे हम बेनिफिट इसका अवेल करते हैं। 5 का 3x से मल्टीप्लाई करके 15x प्लस 20 ये हमने लिया है। और देखिएगा 7 डिवाइड बाय 4 अभी मैंने ये ऐसे ही लिखा है, 4 को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे नहीं लेकर गया हूँ, ध्यान दीजिएगा। और मैं मल्टीप्लाई बाय कर रहा हूँ, ये 4 भी है हमारे पास इन द ब्रैकेट 5x प्लस 1। तो देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है। मैं ये बात आपको बोल रहा था कि आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। इज इक्वल टू 7 की आप एंट्री कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा 5x के साथ तो 35x, 1 के साथ कराएंगे तो 7। रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा 15x प्लस 20। अब देखिए 35x है और 15x को आप इधर ट्रांसपोज करा दीजिएगा, रिजल्ट होगा 35x माइनस 15x। यहाँ पर है आपके पास 20, 7 को जब आप ट्रांसपोज कराएंगे -7, रिजल्ट मिलेगा 13 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे 20x, तो x इज इक्वल टू रिजल्ट मिलता है हमें 13 डिवाइड बाय 20। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 20। तो देखते हैं इस पार्ट में हमारे पास 3k प्लस 5 डिवाइड बाय 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो रिजल्ट मिलेगा हमें 3k प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 9 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 27k प्लस 45 इज इक्वल टू 4 के मल्टीप्लाई कराएंगे 4k और -3 से 16k माइनस 12। 27k 16k को ट्रांसपोज कराना है -16k होगा इज इक्वल टू -12। 45 का ट्रांसपोज कराएंगे -45। 27k माइनस 16 आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 11k इज इक्वल टू, और ये रिजल्ट देगा हमें -57। तो k का वैल्यू हो जाता है हमारे पास -57 डिवाइड बाय 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ k।